जैन साथियों, एक बार फिर से आपका स्वागत है डेली जीके जीएस की स्पेशल क्लास में। और आज के सेशन में एक बार हम फिर से डिस्कस करेंगे एसएससी लेवल प्रीवियस ईयर के 25 क्वेश्चन और अपनी सीरीज को आगे बढ़ाएंगे। सो दोस्तों, जितने भी साथी आज की वीडियो में नए हैं उन सभी से मेरी रिक्वेस्ट है कि आप हमारे यूट्यूब चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लीजिए, जिससे आपको डेली जीके जीएस का नोटिफिकेशन मिलता रहेगा। आई होप, मुझे आशा है कि आप अपनी परीक्षा की तैयारी अच्छे से कर पाएंगे। सो दोस्तों, यह आपका प्रैक्टिस सेट 55वां है। यदि आपने पिछले प्रैक्टिस सेट नहीं देखे हैं तो प्लीज आपसे हमारी रिक्वेस्ट है कि आप सभी प्रैक्टिस सेट को अच्छे से देखिए, क्योंकि अभी तक हमने 1900 जीके जीएस के क्वेश्चन को डिस्कस किया है डिटेल्स में। और यह क्वेश्चन आपके पिछली परीक्षा में पूछे गए प्रश्न है और आपके आने वाली सभी प्रतियोगी परीक्षाओं में यह क्वेश्चन पूछे जाएंगे। इसलिए दोस्तों, आप वीडियो के अंत तक बने रहिए, क्योंकि यह वीडियो आपके आने वाली सभी प्रतियोगी परीक्षाओं के लिए काफी हेल्पफुल होने वाली है। तो दोस्तों, आज का हमारा टॉपिक है प्राचीन इतिहास। आज से हम इंडियन हिस्ट्री स्टार्ट करेंगे और आज का हमारा टॉपिक है प्रागैतिहासिक और सिंधु घाटी। ठीक है, आइए आज की वीडियो को हम स्टार्ट करते हैं। और पिछले वीडियो में हमने महत्वपूर्ण घटनाओं को डिटेल्स में डिस्कस किया था। जितने भी इससे क्वेश्चन आए थे इन सभी क्वेश्चन को अच्छे से डिस्कस किया था और इसके 4 क्वेश्चन रह गए थे, जो आज की इस वीडियो में हम कवर करेंगे और अपने टॉपिक को आगे बढ़ाएंगे। तो आज की वीडियो का पहला प्रश्न है हमारा कि कोलकाता के बीबीडी भाग या डलहौजी क्षेत्र में मुद्रा निर्माण किस वर्ष में हुआ था। तो पहला ऑप्शन है आपका 1900, 1833, 1850, 1910। तो यह क्वेश्चन आपका एसएससी सीजीएल में पूछा गया प्रश्न है। तो इस प्रश्न का उत्तर क्या हो जाएगा, आपका ऑप्शन नंबर बी करेक्ट आंसर हो जाएगा, 1833। ठीक है, आप इन सभी क्वेश्चन को अच्छे से समझिए और इन सभी क्वेश्चन का अच्छे से आंसर दीजिए। और आप हमें वीडियो के अंत में बताइए कि आपने 25 क्वेश्चन में से कितने क्वेश्चन को अच्छे से अटेम्प्ट किया है। ठीक है, तो नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका डीसी निसरकार ने किस वर्ष में इंडियन एपिग्राफी और इंडियन एपिग्राफी शब्दकोश प्रकाशित किया था। 1965, 1966 में, 1967 68 में, 1966 67 में, 1964 65 में। तो यह क्वेश्चन आपका एसएससी सीजीएल में पूछा गया प्रश्न है। तो इस प्रश्न का उत्तर हो जाएगा करेक्ट आंसर ए, 1965 1966 में। ठीक है, आपका अगला प्रश्न, निम्नलिखित में से किस वर्ष में भारत के चुनाव आयोग में पहली बार 2 अतिरिक्त आयुक्त नियुक्त किए गए थे। 1989 में, 1991 में, 1990 में, 1998 में। यह क्वेश्चन आपका एसएससी सीजीएल में पूछा गया है। तो इस प्रश्न का करेक्ट आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर ए, 1989 में। आपका अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से किस वर्ष को भारत के जनसंख्यक इतिहास में महान विभाजन का वर्ष कहा जाता है। तो यह क्वेश्चन आपका एसएससी सीजीएल में पूछा गया प्रश्न है और पहला ऑप्शन आपका 1951, 1921, 1931, 1911। तो यह कौन सा ईयर है, तो यह है आपका ऑप्शन नंबर बी करेक्ट आंसर हो जाएगा 1921। दोस्तों, मुझे आशा है कि इन सभी क्वेश्चन को आप अच्छे से समझ पा रहे होंगे और सभी क्वेश्चन का आप अच्छे से उत्तर दे पा रहे होंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन, हाँ तो दोस्तों, अभी तक हमने जो पिछले वीडियो में हमने महत्वपूर्ण घटनाओं के बारे में डिस्कस किया था उन सभी को आप डिस्कस कर लिया कंप्लीट। और आज से हम करेंगे इंडियन हिस्ट्री इतिहास, प्राचीन इतिहास और प्रागैतिहासिक और सिंधु घाटी। आज का हमारा मुख्य टॉपिक है। तो इसका पहला प्रश्न है हमारा कि हड़प्पा सभ्यता की जल निकासी व्यवस्था के संबंध में दिए गए कथनों के आधार पर सही विकल्प का चयन कीजिए। तो पहला कथन है आपका कि हड़प्पा के अधिकांश शहरों में घरों के बाहर खुली जल निकासी की व्यवस्था थी। और कथन सेकंड है, हड़प्पा सभ्यता में जल और अपविष्ट घरों के बाहर स्थित नालियों से निकलकर मुख्य भूमिगत नाली में चला जाता था। तो यह क्वेश्चन आपका एसएससी स्टेनोग्राफर में पूछा गया है। तो इस प्रश्न का उत्तर क्या हो जाएगा, आपके सामने 4 सेकंड है। तो पहला ऑप्शन है आपका केवल कथन 1 सत्य है, केवल कथन 1 और दोनों सत्य है, केवल कथन दूसरा सत्य है, या ना तो कथन 1 सत्य है और ना ही कथन सेकंड सत्य है। तो इस प्रश्न का करेक्ट आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर सी, केवल कथन सेकंड सत्य है। आइए जानते हैं हड़प्पा सभ्यता में जल और अपविष्ट यानी जो अपन जो घर में से जो अपविष्ट निकलता है, ठीक है, घरों के बाहर स्थित नालियों से निकलकर मुख्य भूमिगत नाली में चला जाता था। ठीक है, आपका अगला प्रश्न है कि आइए इसके बारे में थोड़ा डिटेल्स में हम डिस्कस करते हैं कि हड़प्पा शहरों की जल निकासी व्यवस्था। हड़प्पा के दोनों ओर ढकी हुई नालियां थी। पहले नालियों की सड़कें बनाई गई और फिर उनके किनारे घर बनाए गए। यदि घरेलू अपविष्ट जल को सड़क की नालियों में प्रवाहित करना है तो प्रत्येक घर में सड़क के किनारे कम से कम एक दीवार तो होनी चाहिए। आपका अगला प्रश्न है, हड़प्पा सभ्यता के नगरों के बारे में दिए गए कथनों के आधार पर सही विकल्प का चयन कीजिए। कथन 1 है, हड़प्पा के अधिकांश नगर 2 भागों में विभाजित थे, ऊपरी नगर और निचला नगर। और कथन सेकंड सत्य, पुरातात्विक नगरों के निचले हिस्से को गढ़ के रूप में वर्णित करते हैं। तो यह क्वेश्चन आपको एसएससी स्टेनोग्राफर में पूछा गया है। तो इस प्रश्न का करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा, पहला ऑप्शन है आपका कथन 1 और कथन दोनों सत्य हैं। केवल कथन 1 सत्य है, केवल कथन सेकंड सत्य है, केवल कथन 1 और केवल
ना तो कथन वन सत्य और ना ही कथन सेकंड सत्य है। तो इस प्रश्न में कौन सा उत्तर सही हो जाएगा आपका? ऑप्शन नंबर सी करेक्ट आंसर हो जाएगा, केवल कथन वन सत्य। आइए जानते हैं, हड़प्पा के अधिकांश नगर दो भागों में विभाजित थे, ऊपरी नगर और निचला नगर। तो आप इन सभी पॉइंट को अच्छे से याद रखिए। हड़प्पा सभ्यता विश्व की सबसे प्राचीन सभ्यताओं में से एक थी। यह लगभग 2500 से 1500 ईसा पूर्व सिंधु नदी घाटी क्षेत्र में विकसित हुई थी। हड़प्पा सभ्यता उत्खनन हड़प्पा सभ्यता के उत्खननकर्ता कौन है? दयाराम साहनी, और 1921 में इसकी खुदाई की गई थी। स्थान इसका पंजाब पाकिस्तान में रावी नदी की तट पर स्थित है, और महत्वपूर्ण खोज हुई थी इसमें अन्ना नागर, बैलगाड़ियां, ताबूत, सब दफनाने मातृ देवी की। ठीक है, आपका अगला प्रश्न है, हड़प्पा नगरों के निम्नलिखित समूह में से किस समूह में अग्नि देवियां पाई गई थी? यह क्वेश्चन आपका एसएससी स्टेनोग्राफर में पूछा गया है। और पहला ऑप्शन है आपका कालीबंगा और लोथल, बनावली और चन्हुदुरो, और मोहनजोदड़ो और हड़प्पा, मोहनजोदड़ो और धोलावीरा। तो इस प्रश्न का उत्तर क्या हो जाएगा आपका? ऑप्शन नंबर ए करेक्ट आंसर हो जाएगा आपका, कालीबंगा और लोथल। ठीक है, अन्य सिंधु घाटी सभ्यता स्थलों की खोज कालीबंगा की हुई थी। स्थलों की खोज जैसे कालीबंगा, निचला किलाबंद शहर, फाउंडेशन शैली, लकड़ी का नाली, तांबे का बैल, भूकंप के साक्ष्य, लकड़ी का हल, ऊंट की हड्डियां। यानी जो कालीबंगा में जो जो अवशेष मिले थे, जो किसकी स्थलों की खोज की गई थी। ठीक है, कालीबंगा में जो स्थलों की खोज की गई थी उनका नाम इस प्रकार है, यहाँ से यहाँ तक। ठीक है, और लोथल, अब यहाँ से देखेंगे हम लोथल में, तो लोथल में क्या हुआ था कि जो बंदरगाह शहर है, चावल के साक्ष्य मिले थे, कब्रिस्तान, हाथी दांत पैमाना, तांबे का कुत्ता, और ठीक है, और मोहनजोदड़ो में निर्मित वस्त्र, मंदिर जैसा महल, पशुपति मोहर, नर्तकी की मूर्ति, और विशाल स्नानगर, विशाल अन्ना नगर इत्यादि मिले थे। ठीक है, तो आप इन सभी पॉइंटों को अच्छे से याद कर लें और इन्हें अच्छे से पढ़ें, और इसका पीडीएफ आप हमारे टेलीग्राम चैनल से डाउनलोड कर लें, जिसका लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन में है। आपका अगला प्रश्न है, हड़प्पा सभ्यता के विशाल स्नानगर से संबंधित दिए गए कथनों के आधार पर सही विकल्प का चयन कीजिए। कथन 1 है, विशाल स्नानगर हड़प्पा सभ्यता के मोहनजोदड़ो स्थल में पाया गया था। कथन सेकंड है आपका कि विशाल स्नानगर की ईंटों को एक निश्चित क्रम में रखते हुए बनाया गया था, प्लास्टर से लेपित किया गया था, और उसे प्राकृतिक राल या राल की एक परत से जलरोधी बनाया गया था। यह क्वेश्चन आपका एसएससी स्टेनोग्राफर में पूछा गया है। तो ना तो कथन 1 सत्य और ना ही कथन सेकंड सत्य है। कथन 1 और कथन सेकंड दोनों सत्य हैं, केवल कथन 1 सत्य है या केवल कथन सेकंड सत्य है। तो इस प्रश्न का करेक्ट आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर बी, कथन 1 और कथन दोनों सत्य हैं। आपका अगला प्रश्न है, मोहनजोदड़ो पाकिस्तान के सिंध प्रांत में एक पुरातात्विक स्थल है। मोहनजोदड़ो का अर्थ है मृतकों का टीला। ठीक है, इसकी खोज 1922 में आर.डी. बनर्जी द्वारा की गई थी। इसका विकास लगभग 3000 ईसा पूर्व में हुआ था, और यह प्राचीन सिंधु घाटी सभ्यता का सबसे बड़ा शहर था। आपका अगला प्रश्न है, मोहन सभ्यता हड़प्पा सभ्यता का मोहनजोदड़ो स्थल किस नदी के तट पर स्थित है? तो यह क्वेश्चन आपका एसएससी सीपीयू में पूछा गया है। तो इस प्रश्न का करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? पहला ऑप्शन है आपका घाघरा नदी, ब्यास नदी, झीलम नदी, सिंधु नदी। तो इस प्रश्न का उत्तर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर डी, सिंधु नदी। हड़प्पा सभ्यता और नदी पर स्थित स्थान की सूची इस प्रकार है कि जो हड़प्पा है वो रावी नदी पर स्थित है, जो लोथल है वो भोगवा नदी पर स्थित है, कालीबंगा गग्गर नदी पर स्थित है, अमरी सिंधु नदी पर स्थित है, चनोदड़ो सिंधु नदी पर स्थित है, तुतकागेनेडोर दास नदी पर स्थित है। ठीक है, अगला प्रश्न है आपका, सिंधु घाटी सभ्यता के विशाल स्नानगर के बारे में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सत्य है? ठीक है, तो यह क्वेश्चन आपका एसएससी एमटीएस में पूछा गया है। तो पहला ऑप्शन आपका, इसका उपयोग अनाज भंडारण के लिए किया जाता था, इसका उपयोग खेती के लिए किया जाता था, इसका उपयोग शहर के पानी की टंकी के रूप में किया जाता था, और इसका उपयोग संभवतः धार्मिक प्रयोजन के लिए किया जाता था। तो इसमें से कौन सा ऑप्शन सही हो जाएगा आपको? ऑप्शन नंबर सी, इसका उपयोग शहर की पानी की टंकी के रूप में किया जाता था। मोहनजोदड़ो पाकिस्तान में स्थित है और एक सार्वजनिक जल टैंक है। यह आंगन में एक बड़ा आयताकार टैंक था जो चारों तरफ से गलियों से घिरा हुआ था। टैंक में जाने के लिए उत्तर और दक्षिण की पूर्व ओर से सीढ़ियां थीं, जिनके किनारे पर ईंटें लगाकर और जिप्सम की मोटर का उपयोग करके जलरोधक बनाया गया था। वहां तीन तरफ कमरे थे, जिनमें से एक में एक बड़ा कुआं था। ठीक है, तो आप इन सभी पॉइंट को अच्छे से याद कर लें। आपका अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सा सिंधु घाटी स्थल अब पाकिस्तान में स्थित है? पहला यह क्वेश्चन आपका एसएससी एमटीएस में पूछा गया है।
पहला ऑप्शन है हड़प्पा, लोथल, आलमगीरपुर या कालीबंगा। तो इस प्रश्न का करेक्ट आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर ए, हड़प्पा। ठीक है। सिंधु घाटी सभ्यता कांस्य युग के नाम से जाना जाता है, को हड़प्पा संस्कृति भी कहा जाता है। अन्य महत्वपूर्ण स्थल हैं हड़प्पा रावी नदी पर, और 1921 में दयाराम साहनी द्वारा खुदाई करवाई गई थी इसकी, और मोहनजोदड़ो मृतकों का टीला कहा जाता है। सिंधु नदी पर स्थित है। 1922 में आर डी बनर्जी द्वारा खुदाई करवाई गई थी। शुद्ध शुद्ध कांगेडोर दास नदी यानी बलूचिस्तान में स्थित है। चंदुदड़ो पाकिस्तान सिंधु नदी पर स्थित है, और कालीबंगा राजस्थान गगर नदी पर स्थित है, और लोथल गुजरात भोगवा नदी पर स्थित है, और आलमगीरपुर मेरठ हिंद नदी पर स्थित है। आपका अगला प्रश्न है, लोह युग को यह नाम इसलिए दिया गया है क्योंकि इस समय के दौरान मध्य पूर्व और दक्षिण पूर्व यूरोप में औजार और हथियारों में मुख्य रूप से स्पेस की जगह लोहे का इस्तेमाल होने लगा था। तो किसकी जगह किसका इस्तेमाल होने लगा था? तो इस पहला ऑप्शन है लकड़ी, पीतल, कांसा, पत्थर। तो इस प्रश्न का उत्तर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर सी, कांसा। ठीक है। तो कांसा की जगह लोहे का इस्तेमाल होने लगा था। लोह युग मानवता के प्रागैतिहासिक काल के 3 युगों के विभाजन का अंतिम काल है, और यह पाषाण युग, पुरापाषाण काल, मध्य पाषाण काल, नवपाषाण काल है। ठीक है। तो और कांस्य युग के बाद आता है। आपका अगला प्रश्न है, 1948 में अर्नेस्ट अर्नेस्ट मैके ने उल्लेख किया है कि हड़प्पा शहर लोथल में जल निकासी व्यवस्था के लिए नालियों को स्पेस ईंटों से बनाया गया था। तो वह कौन सी ईंटें थी? तो लाल, पकी, मिट्टी की या बलुआ पत्थर की। तो वह कौन सी ईंटें थी आपकी? तो यह थी आपकी पकी हुई ईंटें। ठीक है। लोथल गुजरात में केम्बे की खाड़ी यानी खंबात की खाड़ी के पास साबरमती की सहायक भोगवा नदी पर स्थित है। ठीक है। आपका अगला प्रश्न है, प्राचीन भारतीय इतिहास के किस काल में मिट्टी के बर्तनों का पता लगाया गया था? पहला ऑप्शन है आपका ताम्रपाषाण काल, पुरापाषाण काल, नवपाषाण काल, मध्यपाषाण काल। तो इसमें से करेक्ट आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर सी, नवपाषाण काल। मेहरगढ़ के शुरुआती गांव में मिट्टी के बर्तनों की खोज की गई थी। पुरापाषाण काल पाषाण युग प्रथम और सबसे लंबा भाग प्रागैतिहासिक काल था, जब मनुष्य पत्थर के औजार बनाते थे। मध्यपाषाण मध्यपाषाण काल को माइक्रोलिथ कहा जाता है, और पाषाण युग के पुरापाषाण और नवपाषाण काल के बीच का काल था। आपका अगला प्रश्न है, मनुष्य के आरंभिक विकास के प्रागैतिहासिक काल को सामान्यतः के नाम से जाना जाता है। यह क्वेश्चन आपका एसएससी एमटीएस में पूछा गया है। पहला ऑप्शन है आपका पुरापाषाण युग, मध्यपाषाण युग, लोह युग या नवपाषाण युग। तो इस प्रश्न का उत्तर क्या हो जाएगा आपका? ऑप्शन नंबर ए करेक्ट आंसर हो जाएगा आपका पुरापाषाण युग। दोस्तों मुझे आशा है कि आप सभी क्वेश्चन को अच्छे से समझ पा रहे होंगे और सभी क्वेश्चन को आप अच्छे से आंसर दे पा रहे होंगे। तो दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका कि धौलावीरा का प्राचीन शहर किस राज्य में स्थित है? तो पहला ऑप्शन आता है आपका मध्य प्रदेश, राजस्थान, कर्नाटक, गुजरात। यह क्वेश्चन आपका एसएससी एमटीएस में पूछा गया है। तो इस प्रश्न का उत्तर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर डी, गुजरात में। ठीक है। इसकी खोज 1998 में जेपी जोशी ने गुजरात के कच्छ के रण में किया था। यह लूनी नदी के तट पर स्थित है। इसमें एक मजबूत गढ़ और बलुआ पत्थर या चूना पत्थर से बनी दीवार वाला एक निचला शहर है। हड़प्पा सभ्यता की प्रथम खगोलीय वेधशाला धौलावीरा में स्थित है। तो इन सभी पॉइंटों को आप अच्छे से याद कर लें। आपका नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत में महापाषाण कब्रें, ठीक है, बनाने की प्रथा लगभग स्पेस पहले शुरू हुई थी। तो कौन सा साल है, कब शुरू हुई थी? तो 3000 वर्ष, 2000 वर्ष, 500 वर्ष या 1000 वर्ष। तो कितने वर्ष पहले शुरू हुई थी? यह हुई थी आपका ऑप्शन नंबर ए करेक्ट आंसर हो जाएगा 3000 वर्ष। ठीक है। निम्नलिखित में से कौन सा प्राचीन स्थल भारत में स्थित नहीं है? हुंसगी, हल्लूर, इनाम गांव या मेहरगढ़। तो इस प्रश्न का उत्तर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर डी, मेहरगढ़। अब मेहरगढ़ कहाँ स्थित है आइए जानते हैं। मेहरगढ़ यह एक नवपाषाणिक पुरातात्विक स्थल है जो बलूचिस्तान पाकिस्तान में बेलन नदी यानी बेलन दर्रा पर स्थित है, और इसकी खोज फ्रांसीसी पुरातात्विद जीन फ्रेंको इस जारीगे ने 1974 ने की थी। ठीक है। आपका अगला प्रश्न है, मोहनजोदड़ो निम्नलिखित में से किस सभ्यता से संबंधित है? तो माया सभ्यता, सिंधु घाटी सभ्यता, मेसोपोटामिया की सभ्यता या मिस्र की सभ्यता। तो इस प्रश्न का उत्तर क्या हो जाएगा आपका? ऑप्शन नंबर बी, सिंधु घाटी की सभ्यता। ठीक है। आपका अगला प्रश्न है, मोहनजोदड़ो मृतकों का टीला कहा जाता है और 1922 में आर डी बनर्जी द्वारा उत्खनन किया गया था। साक्ष्य, महानगर, स्नानगर, अन्न भंडार, गेंडा मोहरे, यहाँ पर इनकी संख्या सबसे अधिक है। नित्य करती हुई लकड़ी की कांस्य मूर्ति,
पशुओं के मोहरे दाढ़ी वाले आदमी की स्टेटाइट मूर्ति भारत में महत्वपूर्ण स्थल है। ठीक है, तो यहाँ पर जो आपको हमने बताया है, यहाँ पर मिले थे साक्ष्य, कहाँ पर मिले थे? मोहनजोदड़ो में। ठीक है, और भारत में महत्वपूर्ण स्थल हैं जैसे कि राजस्थान कालीबंगा में स्थित है, और गुजरात लोथल में स्थित है, और धोलावीरा है रंगपुर सुरकोतड़ा में स्थित है हरियाणा में, और हरियाणा बनावली में स्थित है, पंजाब में रोपड़ स्थित है, और पाकिस्तान में हड़प्पा रावी नदी पर स्थित है, और मोहनजोदड़ो सिंध में सिंध नदी के तट पर स्थित है, और चंदोदड़ो सिंध नदी में स्थित है। तो आप इन सभी पॉइंटों को अच्छे से याद कर लिए। यहाँ पर आपकी बहुत ही ज्यादा एक्स्ट्रा जीके यहाँ पर आपकी कवर हो रही है। तो आप हमारे यूट्यूब चैनल के माध्यम से अच्छे जीके जीएस की तैयारी अच्छे से कर सकते हैं, और अच्छे से रिवीजन कर सकते हैं, और उसका आप अपन डेली जीके जीएस का पीडीएफ आप डाउनलोड कर सकते हैं हमारे टेलीग्राम चैनल से। आपका अगला प्रश्न है, संभवतः मेहरगढ़ में कपास की खेती होती थी। तो 7,000 साल पहले, 8,000 साल पहले, या 6,000 साल पहले, या 5,000 साल पहले। तो आपके सामने 5 सेकंड है, आप इसका आंसर सोच लीजिए। तो इस प्रश्न का उत्तर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर ए, 7,000 साल पहले। ठीक है, यह भारतीय उपमहाद्वीप की सबसे पुरानी कृषि बस्ती है। ठीक है, आपका अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सा हड़प्पा कालीन नगर कच्छ के रण में खादिर बेत पर स्थित था और इसे 3 भागों में बांटा गया था? पहला ऑप्शन आपका सोद का कुएं, चनोदड़ो, सुरकोतड़ा, या धौलावीरा। तो इस प्रश्न का उत्तर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर डी, धौलावीरा में। धौलावीरा में पुरातात्विक जगतपति जोशी द्वारा खोजा गया था, और सिंधु घाटी सभ्यता का 5वां सबसे बड़ा महानगर, यूनेस्को की विश्व विरासत सूची में 40वां भारतीय स्थल है। सुरकोटड़ा गुजरात के पूर्वोत्तर भुज में स्थित 1964-68 में जगतपति जोशी द्वारा खोजा गया था। चन्हूदड़ो 1931 में सिंध पाकिस्तान में स्थित है, एनजी मजूमदार द्वारा खोजा गया था। और सूत का कुएं बलूचिस्तान पाकिस्तान के पसनी शहर के पास मकरान तट पर स्थित जॉर्ज एफ डेस द्वारा खोजा गया था। तो यहाँ पर जो महत्वपूर्ण आपको इम्पोर्टेंट नोट दिए गए हैं, आप इसको अच्छे से पढ़ लें। आपका अगला प्रश्न है, भीमबेटका पुरापाषाण काल का एक प्रसिद्ध स्थल है, भारत के किस राज्य में स्थित है? ठीक है, तो यह बिहार में स्थित है, उत्तर प्रदेश में स्थित है, राजस्थान में स्थित है, या मध्य प्रदेश में स्थित है? तो यह हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर डी, मध्य प्रदेश में स्थित है। भीमबेटका रॉक पेंटिंग यूनेस्को विश्व धरोहर स्थल 2003 मध्य प्रदेश की विंध्य पर्वतमाला में स्थित है, और इसकी खोज 1957 में बी.एस. बाकड़कर ने की थी। भीमबेटका की पेंटिंग पुरापाषाण, मध्यपाषाण, ताम्रपाषाण, प्रारंभिक इतिहास और मध्यकालीन युग की है। यह परिसर रातापानी वन्यजीव अभ्यारण्य से घिरा हुआ है। ठीक है, तो आपका अगला प्रश्न है कि निम्नलिखित में से किस भारतीय राज्य में हड़प्पा के नगर नहीं पाए गए थे? तो पहला ऑप्शन आपका उत्तराखंड में, गुजरात में, राजस्थान में, हरियाणा में। तो यह नहीं पाए गए थे। आपके ऑप्शन नंबर ए करेक्ट आंसर हो जाएगा उत्तराखंड में। ठीक है, हड़प्पा स्थल गुजरात में स्थित है। लोथल, धोलावीरा, बाबरकोट, भगत राव, देसलपुर, गोरा, धोरो, काज, कंजेतर, खिरसरा, कोटड़ा, भादली, कुंतासी, लोटेश्वर आदि। राजस्थान में स्थित है बरौर, कालीबंगा और कारणपुरा। हरियाणा में स्थित है बालू, राखीगढ़ी, बनावली, भिराना, फरमाना, हिसार टीला, जोगना, खेड़ा, कुणाल, मिताथल या तिगराना आदि स्थित हैं। ठीक है, तो आप इन सभी को अच्छे से याद कर लें। इसका पीडीएफ आप हमारे टेलीग्राम चैनल से डाउनलोड कर ले, और जितने भी साथी अच्छी वीडियो नए हैं उन सभी से रिक्वेस्ट है कि आप हमारे यूट्यूब चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लें। ठीक है, जिससे आपको डेली जीके जीएस का नोटिफिकेशन मिलता रहेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, निम्नलिखित में से किस युग के दौरान भारत में शुतुरमुर्ग पाए गए थे? यह क्वेश्चन आपका बहुत ही आपकी परीक्षा में पूछा गया है। तो यह क्वेश्चन आपका एसएससी सीजीएल में पूछा गया था, अभी पूछा गया था। तो पहला ऑप्शन है आपका मध्यपाषाण काल, ताम्रपाषाण युग, नवपाषाण युग, या पुरापाषाण युग। तो इस प्रश्न का उत्तर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर डी, पुरापाषाण युग। महाराष्ट्र के पाटन में बड़ी मात्रा में शुतुरमुर्ग के अंडे के छिलके मिले हैं। अगर आपसे क्वेश्चन पूछ लिया जाए कि जो शुतुरमुर्ग के अंडे के छिलके वो कहाँ मिले थे, तो महाराष्ट्र के पाटन में। ठीक है, तो ये इस प्रकार से आपको सभी पॉइंटों को अच्छे से क्वेश्चन बनाना है और उनका आंसर खुद से ही देना है। आपका अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से किस पुरा स्थल में जेटाइट पत्थर पाया गया था? तो यह क्वेश्चन भी आपका एसएससी सीजीएल में पूछा गया प्रश्न है, 2022 में भी पूछा गया था। तो इस पर अच्छे से गौर कीजिए। यह पहला ऑप्शन है महागढ़, मेहरगढ़, हल्द्वानी या दौजली हेडिंग में। तो इस प्रश्न का उत्तर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर डी, दौजली हेडिंग में। ठीक है, असम के दीमा हसाओ जिले में एक नवपाषाण स्थल ब्रह्म घाटी पुत्र के पास चीन और म्यांमार की ओर जाने वाले मार्गों के करीब स्थित है। ठीक है,
तो दोस्तों मुझे आशा है कि आपको वीडियो पसंद आया होगी। वीडियो पसंद आए तो प्लीज आपसे मेरी रिक्वेस्ट है कि आप हमारे यूट्यूब चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लें और अपने दोस्तों के साथ ये वीडियो जरूर शेयर कीजिए। यदि आपका रिस्पॉन्स अच्छा रहा, आप हमारी वीडियो को अच्छे से लाइक करती हैं डेली, तो हम आपके लिए और बेहतरीन से बेहतरीन वीडियो बनाएंगे और आपके लिए लेकर आएंगे, जहाँ से आप अच्छी वीडियो को अच्छे से देखकर और आप हमारे यूट्यूब चैनल के माध्यम से अपने परीक्षा की तैयारी अच्छे से कर पाएं, जीके जीएस को अच्छे से कंप्लीट कर पाएं। यह क्वेश्चन आपकी परीक्षा में बार बार पूछे गए प्रश्न है। आप सभी वीडियो को अच्छे से देखिए और पिछले वीडियो को भी आप अच्छे से देखिए, अच्छे से रिवीजन कीजिए और इस सभी वीडियो अभी तक हमने जितने वीडियो बनाए हैं उन सभी का पीडीएफ आपको हमारे टेलीग्राम चैनल मिल जाएगा, ठीक है। वहां से आप डाउनलोड कर लें, वहां से आप अच्छे से पढ़ सकते हैं। दोस्तों मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। आप हमारे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब कर दें, अपने दोस्तों के साथ शेयर कर दें और हमारे 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 वीडियो की लिंक आप सभी मित्रों को शेयर कर दें, स्टेटस लगाएं, सभी ग्रुप में डाल दें। प्लीज आपसे यही रिक्वेस्ट है कि आप हमारे यूट्यूब चैनल को थोड़ा सपोर्ट कीजिए, हम आपके लिए बेहतरीन से बेहतरीन वीडियो लेकर आएंगे। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, जब तक के लिए स्वस्थ रहिए। जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।